बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 5 रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन का अमल, दौलत छप्पड़ फाड़ कर आएगी, रिज़्क में बरकत होगी, हर हाजत मुराद पूरी होगी। और रमज़ानुल मुबारक का हमसे शाबान में भी आपसे वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 29 शाबान के सारे वज़ाइफ भी आपके सामने शेयर किए। और अब रमज़ानुल मुबारक के भी यकम का भी हो गया, 2 का भी, 3, 4 और अब 5 रमज़ानुल मुबारक का ख़ास अमल शेयर करने जा रहा हूँ। और पहले 4 के भी बहुत अच्छे फ़ीडबैक आ रहे हैं और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनके काम होते हैं और कमेंट्स के अंदर बतलाते हैं या फ़ीडबैक देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बतलाते हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजतों को, मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आप चाहते हैं इस माह मुबारक की बरकत से, इस माह मुबारक की अहमियत से, इस माह मुबारक की फजीलत से और इस माह मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क अता करे, बेतहाशा दौलत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपकी हाजतों को, मुरादों को पूरा फ़रमाए। तो ख़ास 5 रमज़ान मुबारक पीर वाले दिन ये वाला आपने ज़रूर करना है, जो भी आपके सामने शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लग के बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। रोज़ाना के हवाले से जो एक हदीस आपके सामने शेयर करते हैं, जितनी भी रमज़ान की वीडियो आएंगी इंशाल्लाह एक हदीस का टुकड़ा आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और इसकी अहमियत और फजीलत आपको याद हो जाए। आज की जो हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रोज़ा रख कर भी बदजुबानी और झूठ न छोड़ा, अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप खाना पीना भी छोड़ें और जैसे 11 साल 11 महीने गुजारे वैसे ही करें तो फिर अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ख़ास हो जाएं, इस ख़ास महीने के साथ इबादत करें, ज़िक्र अज़कार करें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे और अल्लाह ताला से अजर मांगे और अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करें, लोगों का ख्याल करें, एहसास करें, सब्र करें। इंशाअल्लाह रब की ज़ात आपके साथ वो करेगी कि गोया कि आपकी तमाम हाजतें मुराद पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, आपको रिज़्क दौलत भी खूब नसीब हो जाएगा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो भी शेयर करने लगा हूँ। आपने सुबह सैरी के बाद, सैरी करने के बाद, सैरी कर लें जब, उसके बाद आपने 7 मरतबा पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और उसके बाद आपने ये वाला अमल जो है ये आपने करना है अफ्तार के वक्त तक, ठीक है। अफ्तार के वक्त तक आपने ये अमल करना है और अफ्तार के बाद यानी अफ्तार जब आप करने लगे उससे पहले फिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। 7 मरतबा दुरूद शरीफ में आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि सुबह के टाइम भी आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। और इस टाइम के दौरान आपने 313 मरतबा ये आयत पढ़नी है कुरान पाक की जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। पढ़िएगा और इफ्तार के वक्त मांगिएगा, इस आयत की बरकत से मांगिएगा, इस आयत के वसीले से मांगिएगा। वो रब आप पर भी ख़जाना गैब से ऐसी बारिश करेगा कि आपकी नस्लें भी इंशाल्लाह कभी किसी की मोहताज नहीं होगी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।